कैसे हो गाइस? होपफुली सब अच्छे हो गए। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा यार एफटीएस क्यों जरूरी है, और एफटीएस अगर नहीं दिया है तो दे देना। इसलिए क्योंकि देखो, पहली बात है, जो एफटीएस जो है ना, वो तुमको ये होगा ना कि देखो, 26 से कई लोग का एफटीएस से स्टार्ट हो रहा है, शायद 11 12 वालों का स्टार्ट हो रहा है। तो अगर एफटीएस उनका स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड भी हो जाएगा, है ना, बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। क्योंकि उनके शायद ऑल्टरनेट डेज या एक एक डेली पेपर होगा। तो एफटीएस के दो पेपर होते हैं। जैसे एक एफटीएस का पेपर तुम्हें कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट में देना होता है। दूसरा एफटीएस का जो पेपर होता है ना, वो हमें घर पे देना होता है। मतलब वो एज अ पेपर हमको मिल जाता है कोचिंग से, और वो हमको घर पे देना होता है। इससे पहला जो मुझे हेल्प हुआ, ये हुआ कि जितना कोर्स है ना, वो मैंने शुरू से टैली कर लिया। एक बार रिवाइज कर लिया। अब रिवाइज जब कर लिया तो देखो कि सारी चीजें ग्रैब तो नहीं होती। देखो, एक बार में सारी चीज ग्रैब नहीं होंगी। अगर एक बार रिवाइज करने बैठोगे नहीं होंगी। लेकिन जब एक बार तुमने पेपर लगाया, थोड़ा सा ग्रैब हो गया, क्योंकि तुम डेली पढ़ के जा रहे हो ना, कुछ तो पढ़ के जा रहे हो ना पेपर देने। तो और तुमने पहले से भी पूरा वो यकीन या फिर पीडब्ल्यू का कोर्स या फिर अन अकेडमी या फिर किसी ने XYZ कोचिंग का सारे वो लेक्चर्स वगैरह देखे ही होंगे, पढ़ा ही होगा। अब जब तुमने पढ़ लिया है तो तुम्हें उससे भाई कंप्लीटली यूज भी तो करना है ना। तो उसको यूज कैसे करोगे भाई? तुम उसको रिवाइज करोगे बार बार। तो बार बार जब रिवाइज करना है तो उसका तो एक ही टेक्निक है कि तुम पेपर दोगे भाई। अगर पेपर नहीं दोगे तो तुम अपने हिसाब से घर पे अपने आराम से अपने कंफर्ट जोन में रह के उसे आराम से रिवाइज करोगे। तुम्हारा करने का मन ही नहीं करेगा, चलो मैं आज 2 चैप्टर कर लेता हूँ, कल 3 करूंगा, फिर परसों 1 करूंगा, फिर ऐसे कम होते चला जाएगा। तो फिर तुम पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। बट अगर एग्जाम होगा, एफटीएस है मान लो, तो उसका तुम्हारे ऊपर प्रेशर होगा कि भाई रिजल्ट है, रिजल्ट बताना होगा घर पे। और फिर स्कोर नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मेरे को भी प्रेशर है, मतलब प्रेशर तो सबको होता है। अब मार्क्स तो घर वाले पूछते ही हैं, लेकिन भाई वो भी समझेंगे कि अगर हर हर अगले दिन तुम्हारा पेपर है तो तुम्हारे मार्क्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, उसमें कुछ फिर तुम भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक इसके हेल्प से तुम्हारा ये तो हो रहा है ना कि तुम चैप्टर को रिवाइज कर ले रहे हो एक बार अगर तुमने रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद फिर तुम जब सेकंड रिवीजन करोगे तो वो तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। अगर मैं रिवाइज करने बैठूंगा तो मेरे हिसाब से 5 से 7 दिन में मैं 11 12 अच्छी खासी रिवाइज कर लूंगा। 90% तो रिवाइज कर ही डालूंगा अच्छे से। तो ये एक मतलब पहला फायदा है। ठीक है। और पहला फायदा है एफटीएस का। सेकंड पे आते हैं। एफटीएस में मेरे हिसाब से जितने भी फॉर्मूले हैं तुम्हारे पीवाईक्यूज में, जितने भी बाकी फॉर्मूले, जितने भी चैप्टर में, एक चैप्टर में 15 फॉर्मूले होते होंगे, 15 से 20 फॉर्मूले होते होंगे। मेन की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम वैसे वाले नहीं जिनका कोई यूज ही नहीं है। तो 45 क्वेश्चन होते हैं। तो 15 15 15 3 चैप्टर आता है हर एक वो एफटीएस में। तो तुमने वो चैप्टर कर लिया, ठीक है, तुम्हारा एक बार तो रिवाइज हुआ। लेकिन अगर मान लो कुछ फॉर्मूला बच जाते हैं तो तुम जो घर पे पेपर देने को मिलता है सेकंड वाला कोड, उससे तुम वो बाकी फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हो, क्योंकि कुछ फॉर्मूले तुमको सिमिलर मिल जाएंगे 90%, और 10% वो मिल जाएंगे जो तुमने पहले वाले पेपर में नहीं किया है। तो उससे तुम्हारे सारे फॉर्मूले कवर हो गया। बायो में भी सेम है। बायो में भी यही करना है तुमको कि बायो में भी जितने फॉर्मूले हैं, अब सॉरी, बायो में कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी जितने फॉर्मूले हैं, जैसे फिजिकल में फॉर्मूले होते हैं। और फिर वैसे ही तुम्हारे फिजिकल के भी सारे लग जाएंगे। ए दोगे फिर बी दोगे, तुम्हारा वो हो जाएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन मेन होता है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। तो वो पहला सेट दोगे फिर दूसरा सेट दोगे, वो कवर हो जाएगा। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैं ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कोई भैया दीदी नहीं हूँ जो कि कुछ भी बोल दे रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मेरे को फील होता है। क्योंकि मैं बाकी कोई आकाश के पेपर देता हूँ तो मुझको क्वेश्चन लगते हैं कि रिपीट हो रहा है वहीं से। और 80% पेपर तो सिमिलर लगता है कि मैंने यहाँ क्वेश्चन किया है, एफटीएस में किया है। क्योंकि एक ही पेपर, लिमिटेड चैप्टर, 3 चैप्टर के तुम 2 बार पेपर दे रहे हो ना। तो मेरे को एफटीएस अच्छा लगा। और रहा मैंने देखा एफटीएस 4 में कार्नोट इंजन के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि भाई लोग कह रहे हैं नहीं है। कार्नोट इंजन भाई मेरे हिसाब से नीट में है। और उसको कार्नोट इंजन के दो, हीट इंजन और कार्नोट इंजन, दो टॉपिक्स हैं। ये दोनों सब टॉपिक को कर लेना। क्योंकि मैंने देखा है उसमें जेई मेंस के पेपर में कार्नोट इंजन्स पे क्वेश्चन आए हैं। तो वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है। और बाकी मैं 45 डेज प्लान अपना जो है मैं वो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। एफटीएस जरूर ले लो अगर नहीं लिया है तो, और सॉल्व करो। थैंक यू।